मुस्लिम जिहादियों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, खासकर तब जब बात धर्मांतरण की हो। ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी धर्मांतरण को लेकर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसने भारत से बाहर रह रहे हिंदू समाज को हिलाकर रख दिया है। इंग्लैंड के एक स्कूल से सामने आने वाली धर्मांतरण की यह खबर आपकी सोच बदल कर रख देगी। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं और रूबरू कराते हैं जिहादियों की एक और नापाक हरकत से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। इंग्लैंड के एक स्कूल में जिहादी खेल, 7 साल के हिंदू बच्चे का ब्रेन वॉश। जिहादियों ने कहा हलाल खाओ मुसलमान बनो, हाथ से कटवाया हिंदू कलावा, नाम बदलकर रख दिया मोहम्मद। इंग्लैंड के एक स्कूल से एक बच्चे के धर्मांतरण करवाने का प्रयास का मामला सामने आया है। यह प्रयास उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने किया है। हिंदू बच्चे के साथ पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों ने उसे बताया कि यदि वह हलाल मीट खाएगा तो उसका शरीर मजबूत होगा और वो एक सच्चा मुसलमान बन जाएगा, जिसके बाद हिंदू बच्चे के पिता ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। इंग्लैंड की एक समाचार वेबसाइट के अनुसार एक हिंदू बच्चे के पिता ने उसके 7 वर्षीय बालक को इस्लाम में धर्मांतरित किए जाने की शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम छात्रों ने अपने हिंदू साथी को मोहम्मद नाम रखने के लिए राजी करवा लिया और उसका कलावा भी कटवा दिया था। बच्चे के पिता ने जानकारी दी है कि हिंदू बच्चे को मुस्लिम छात्रों ने बताया कि यदि वह मांस खाएगा तो उसका शरीर मजबूत होगा। उन्होंने उसे बताया कि यदि वह हलाल मांस खाएगा तो उसका शरीर और भी ज्यादा मजबूत होगा और वह एक सच्चा मुसलमान बन पाएगा। बच्चे ने एक दिन अपने घर में अपना नाम मोहम्मद रखे जाने की मांग भी की। बच्चे के पिता ने जब इस मामले में शिकायत उसके कक्षाध्यापक से की तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बदले में उसने कहा कि बच्चे नई चीजें सीख रहे हैं। हिंदू बच्चे को इस्लामी छात्रों ने धमकाया, यदि वह अपना नाम मोहम्मद नहीं रखता है तो वह उससे दोस्ती नहीं रखेगा। बच्चे के पिता ने इस बात की शिकायत इसके बाद स्कूल की प्रधानाध्यापिका से की। इस शिकायत के बाद तीनों इस्लामी छात्र को स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि वह अपने घर पर धर्म संबंधी बात तक नहीं करते। उन्होंने बताया कि वह घर में हिंदू धर्म के विषय में भी कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन इस्लामी छात्र उनके बच्चे को निशाना बना रहे हैं। इस्लामी छात्रों पर एक्शन के बाद बच्चे के पिता ने आसपास के परिवारों से भी बात की और उन्हें भी इस स्थिति के बारे में चेताया है। हिंदू बच्चे के पिता ने यह भी जानने का प्रयास किया कि उसके बच्चे को धर्मांतरण के निशाने पर क्यों लिया गया है। बता दें कि सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी धर्मांतरण की खबरें रिकॉर्ड स्तर पर हैं, चाहे इस्लामीकरण की बात हो या ईसाई मिशनरियों की। और ये किस स्तर पर हो रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर सरकार को चेतावनी दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के मामले पर सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणी की और कहा कि देश में बड़े स्तर पर SC ST और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। धार्मिक सभाओं में पैसों का लालच देकर यही जारी रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने कहा देश के नागरिकों का धर्मांतरण कराने वाली सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का प्रावधान नहीं है। जस्टिस रोहित रंजन ने धर्मांतरण के मामले आरोपी कैलाश की जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की थी। दरअसल हमीरपुर के मौधा में रहने वाले कैलाश पर शिकायतकर्ता रामकली ने उसके मानसिक रूप से कमजोर भाई का धर्मांतरण कराने के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी ने जमानत याचिका दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इलाज के बहाने धर्मांतरण का खेल। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके भाई को 1 हफ्ते के लिए इलाज के बहाने दिल्ली ले जाया गया, जिसके बाद वो उसे किसी धार्मिक आयोजन में ले गया। आरोपी कैलाश गांव के कई दूसरे लोगों को भी साथ ले गया था, जहां उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करा दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके बदले उसके भाई को कुछ पैसे भी दिए गए। कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण कराने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, किसी भी धर्म को मानने, पूजा करने व धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा जानकारी में आया है कि यूपी में धार्मिक आयोजन के जरिए गरीब और भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कर ईसाई बनाया जा रहा है। यह गंभीर मामला है। कोर्ट ने आगे कहा कि याची कैलाश पर गंभीर आरोप है। उसने गांव के कई लोगों का धर्मांतरण किया है।
इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। बता दें कि यूपी समेत पूरे भारत में धर्मांतरण एक गंभीर विषय है और इसी गंभीरता को समझते हुए अब यूपी सरकार ने धर्मांतरण को लेकर एक नया कानून पास किया है। इस विधेयक का नाम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जब यह विधेयक विधानसभा में पेश किया तभी से ही इस पर घमासान मचा हुआ है। राज्य सरकार इस विधेयक को गैर कानूनी ढंग से धर्म परिवर्तन के शिकार लोगों को न्याय देने वाली बता रही है, तो विपक्षी पार्टियां इसे असंवैधानिक करार दे रही है। आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है जिस पर बवाल मचा है, समझने का प्रयास करते हैं। क्या है यूपी के नए धर्मांतरण कानून में? यूपी के नए धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लेकर सरकार का तर्क है कि महिलाओं और SC/ST समुदाय के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने और महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। धर्मांतरण के मामले में कड़ी सजा और जुर्माने की जरूरत थी जो इसमें किया गया है। उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण कानून में कहा गया है कि यदि कोई शख्स किसी व्यक्ति को जबरन डरा धमकाकर या जान माल की धमकी देकर उसका धर्म परिवर्तन कराता है तो यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद जानबूझकर किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है या महिला की तस्करी करता है तो यह भी गंभीर अपराध माना जाएगा। कितनी सजा का प्रावधान है? उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण विधेयक में 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक की सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है। नए विधेयक में कहा गया है कि अगर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो वह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। इस तरह के मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत नहीं करेगी। साथ ही आरोपी की जमानत पर बिना अभियोजन पक्ष को सुने फैसला नहीं दे सकती। विधेयक में 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। यह राशि पीड़ित को देने जाने की बात भी कही गई है। पुराने कानून में क्या था? उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून था उसमें धर्मांतरण की शिकायत सिर्फ पीड़ित, उसके माँ बाप अथवा भाई को ही करने का अधिकार था। धर्मांतरण के केस में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पुराने कानून में कहा गया था कि धर्म परिवर्तन से 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। इस नियम के उल्लंघन पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा का नियम था। पुराने कानून में धोखे से या जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में भी 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था। जानकारी के लिए बता दें कि भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि अपनी स्वेच्छा से भारत के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आजादी है। इसको लेकर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की अपील भी की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है। हालांकि इस अपराध के खिलाफ देश के कई राज्य काफी सख्त हैं। इन्होंने अपने अपने राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कई सख्त कानून बनाए हैं। इसको लेकर सबसे पहले ओडिशा में कानून बनाया गया था। देश में सबसे पहले धर्मांतरण पर ओडिशा राज्य में कानून बनाया गया था। इस राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून साल 1967 में लागू किया गया। इस कानून के तहत जबरन या लालच के जरिए धर्मांतरण कराने पर 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया था। इसके साथ ही इस कानून के तहत SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने लगाए जाने का प्रावधान है। हालांकि इतने सख्त कानून के बाद भी इसका जिहादियों और मिशनरियों पर कोई खास असर होता नहीं दिख रहा, जो कि एक चिंता का विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।